हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है ईड़ा पिंगला नाड़ी शोधन हो चुका है आपका। अपना ही बुरा करेंगे पाप कर्मी, अपना ही बुरा कर रहे हैं आपके विरोधी। देखिए, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, पहले बता दूं ये कोई टैरो टॉपिक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल टॉपिक है। इसमें विरोधियों की भी आपको गाइडेंस मिलेगी एंड आपकी सेल्फ की भी आपको गाइडेंस मिलेगी। ईड़ा पिंगला नाड़ी शोधन। देखिए, जब आपकी ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी शोध हो जाती है, इसको हम अनुलोम विलोम के जरिए भी कर सकते हैं या एनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपने गहरी सांसें इनहेल करनी होती हैं एंड जस्ट ए फ्यू सेकंड्स आपने होल्ड करनी होती है एंड देन आफ्टर आपको रिलीज करनी होती है। आपने इनहेल किया जस्ट ए फ्यू सेकंड, लाइक 5 and 6 सेकंड आपने अपने ब्रीद को अपने होल्ड किया एंड देन आफ्टर इजीली धीरे धीरे स्लोली आप छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं। तो इस प्रक्रिया से आपका जो है नाड़ी शोधन होता है। आपका लेफ्ट नोस्ट्रल राइट नोस्ट्रल यानी कि ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी शोध हो जाती है। और जब आपकी ईड़ा एंड पिंगला शोध होती हैं तब दूर होते हैं आपके बॉडी के ब्लॉकेजेस। और जब आपके ब्लॉकेजेस दूर होते हैं तब क्या होता है, तब होते हैं आपके 7 चक्रास हीलिंग। और जब आपके 7 चक्रास हील हो जाते हैं तो आपको मेरा पास्ट क्यों था, मेरा प्रेजेंट क्यों है एंड मेरा फ्यूचर क्या होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर इमेजेस पता चल जाती हैं अपने पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट की। ठीक है, तो एंड आई होप सो आप लोगों के साथ ये हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, आप इस चीज़ को आफ्टर सम टाइम महसूस करेंगे क्योंकि आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, आप दिव्य चेतना स्तर पर हैं। और ऐसे में क्योंकि जब ये चीज़ें होती हैं ना आपके साथ, जब आपका नाड़ी शोधन होता है, आपकी ईड़ा पिंगला में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वह ये ईड़ा एंड पिंगला, देखिए ये ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी ये क्या है, ये आपके नॉस्ट्रल्स के द्वारा आपके मूलाधार रूट से शुरू हुई 2 नाड़ियां हैं जो सांप के बल की तरह आपके सहस्त्रार तक जाती हैं। और जब आप ईड़ा पिंगला नाड़ी शोधन करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए या फिर अनुलोम विलोम के ज़रिए, तो होता यह है आपके जो चक्रास स्टार्टिंग होती है रूट से, क्योंकि जब आप एक्सेल करते हैं तो आपके ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। ठीक है, और ये जो 7 चक्रास हैं, जैसे मैं बोलूँ तो मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। लाइक एक पाइप है, उसमें गंदगी स्टोर है। अब ये गंदगी क्या है, आपके पास्ट के कर्मा, पास्ट के ब्लॉकेजेस या कुछ फियर फैक्टर्स जो भी हैं, ये एड ऑन है। ये होगी गंदगी पाइपों के अंदर। पाइप क्या है, पाइप है आपके 7 चक्रास जो एक के बाद आपके बॉडी में होते हैं। तो जब आप ईड़ा पिंगला नाड़ी शोधन प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़, जब आपकी जो ब्रीद है वो आप इनहेल करते हैं तो लाइक एक वाटरफॉल की तरह, एक वाटर के प्रेशर की तरह वो आपके चक्रोज में टक्कर मारती है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? प्रेशर बनाती है, दबाव बनाती है और आपकी जो ये दिव्य चेतना है ना, ये मूलाधार से उठनी शुरू हो जाती है। जैसे हम पाइप में पानी का तेज बहाव वाला प्रेशर मारेंगे तो वो गंदगी धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाती है और एक टाइम पे वो सारी गंदगी बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आ जाती है तब आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, आपका सहस्त्रार खुल जाता है और तब आप और परमात्मा
का अंश जागृत हो जाता है, फिर आप में और ईश्वर में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता। आप अपने उस ईश्वर के दिव्य स्वरूप को जान जाते हैं, परमात्मा के अंश को आप पहचान जाते हैं। ये प्रोसेस होता है ना। मैंने बहुत इजी वे में आपको प्रैक्टिकल बताया। तो जो ये आपको नाड़ी शोधन 3 से 4 साल के पीरियड का आपका चला हुआ है। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, नाड़ी शोधन सिर्फ उन लोगों का बेटर हो पाता है जो लोग प्योर होते हैं, जो ग्रीड जिनमें नहीं होती, जिनमें लालच नहीं होता। तो मैं टाइम पीरियड की बात करूँ ना, 5 से 6 साल में उन लोगों का नाड़ी शोधन हो जाता है। प्रैक्टिस में अगर रेगुलर है, कर्माज क्लिनजिंग भी हो जाते हैं। जो लोग हैं आसपास, चीज़ें हैं, सिचुएशन है, उनका लेन देन सब चुकतू हो जाता है। लेकिन जो लोग लालची हैं, जो लोग लोभी हैं, जो लोग किसी के अंदर गंदगी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है, लोगों को बेवजह तंग करते हैं, जब वो लोग इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, तो उनके साथ क्या होगा, जैसे लाइक आपको, आपके जैसे विरोधी हैं वो आपको फॉलो करते हैं, उनके मन में भी एक विचार आया क्यों ना मैं भी ऐसा करना शुरू करूं। तो बिल्कुल करना चाहिए, वेल एंड गुड, आप करेंगे, आपके लिए बेहतरी है ये, है ना। लेकिन जो पास्ट में आपने कर्मास किए हैं, इस जन्म के हैं ये भी, एंड जो आपके पास्ट के कर्मास हैं वो भी, सब आपके आड़े आएंगे, सब आड़े आएंगे आपके। क्या होगा जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना भैया, एक्सट्रीम लेवल का दुखों का पहाड़ टूटेगा आपके ऊपर। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सब कुछ प्री प्लान्ड है, प्री प्लान डेस्टिनी हो जाती है जब आप ये चीज़ें करना शुरू करते हैं। और जो नहीं करते हैं तब चीज़ें उससे भी ज़्यादा बुरी होती है। समझ रहे हो क्या कहना चाहती हूँ? करे तो मरे, ना करे तो मरे। जो लोग पाप कर्मी हैं, पाप कमा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ नहीं होने जाने वाला हमारा, ऐसा नहीं है। जब शनि की महादशा आती है, पटक पटक के मारते हैं, शनिदेव कर्मों का लेन देन करते हैं। बाप बेटे को नहीं बचा पाता, बाप बेटे को नहीं बचा, बेटा बाप को नहीं बचा पाता। कर्मों का ऐसा खेल है, भगवान किसी को नहीं छोड़ते, वो सब दरकिनार कर दिए जाते हैं। लोग जो आपको लगता है ये मेरे लिए खड़े होंगे, ठीक है, सिचुएशन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, स्पोर्ट हिल जाता है, स्पोर्टर दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, अकेले संघर्ष करना पड़ता है, ये चीजें होती हैं। शनिदेव की जब दशा आती है ना, असाध्य रोग शरीर में दे देगा ऐसा कि लोग थर्राने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे आपसे। ये चीज़ें होती हैं। पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई तो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं। ज्ञान ही ऐसा है। और तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग बुरे कर्मास करते हैं ना, तो वो इस प्रैक्टिस को करेंगे तो उनको भैया अपना पास्ट भी, पूर्व कर्म भी झेलना पड़ेगा और इस जन्म के कर्मास भी झेलने पड़ेंगे। अगर हिम्मत है अपने पापों को भुगतने की तो आइए इस प्रैक्टिस में और देखिए जीवन में क्या मिराकल होते हैं। अगर नहीं करते हैं तो इसी जन्म में जो पाप का खाता है वो शनि की महादशा में बहुत गंदे तरीके से आप भोगेंगे। 2 काम है, अगर आप भगवान को सरेंडर करके ईड़ा पिंगला शोधन में आकर के भगवान के शरणागत हो जाते हो कि भगवान मैंने जो पाप कर्म किए मुझे क्षमा करें, तो रो रो के टाइम कटेगा, दुख तो आएगा, एक्सट्रीम लेवल का दुख आएगा, रो रो के टाइम कटेगा। जब तक आपके कर्मास क्लिनजिंग नहीं होते, आपका पाप नहीं धुलते, जब तक अगर नहीं करते हैं आप ये सब, तो जो शनि की महादशा आएगी, शनि असाध्य रोग देगा, खाट में सड़ा देगा, लोग भागेंगे आपसे दूर, कोई साथ नहीं देने वाला होगा। इस कदर शनिदेव परेशान करते हैं। परेशान नहीं करते, उनके जो हमारे ही कर्माज होते हैं उनकी सजा देते हैं। आप देखेंगे जो लोग दुख दे रहे होते हैं ना, उनके जीवन में जो दुख, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो दुख दे रहे होते हैं उनके जीवन में कभी केतु की महादशा नहीं आती। केतु की महादशा आती है सहन करने वालों में, शनि की महादशा आती है दुख देने वालों में। ये फर्क होता है। शनि की दशा, क्योंकि ये विश्वांतरी 120 वर्ष का चार्ट होता है और मुश्किल ही लोग 120 वर्ष का जीवन जी पाते हैं, जी भी लेते हैं। देखिए ये होता फिर यूँ है, जो ये 120 वर्ष का, जो ये 9 के 9 ग्रह का दशाओं का महाचार्ट है ना, जिस समय जिस आत्मा ने जहाँ पर शरीर छोड़ा
उसी समय वो चार्ट वहाँ पर रुक जाएगा, और जब उसका जन्म होगा ना उस बच्चे का नए शरीर में, चाहे वो मेल बनता है फीमेल बनता है जो भी बनता है, उसी टाइम जहाँ पर उसने शरीर छोड़ा, जहाँ पर उसकी सांसों की गति रुकी, नेक्स्ट चार्ट उसका वहीं से शुरू होगा। ये चीज़ें होती हैं। तो भैया बहुत बहुत नैनो साइज के अपने कर्मों को बहुत पवित्र रखें, बहुत पवित्र रखें अपने कर्मों को, वरना पता नहीं कहाँ भुगतना पड़ेगा। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ, नहीं रीडिंग नहीं मैं बोलूँगी, एक स्पिरिचुअल ज्ञान था ये, कितने लोगों को ये अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सन लिंक लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।